योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। एक प्रश्न पूछा गया, ये वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं और इनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा है, क्या ये सभी वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं, या कुछ क्लिष्ट होती हैं कुछ अक्लिष्ट होती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां जो हैं इनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द से कहा गया कि ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो ये पूछा गया कि ये सभी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, इनमें से कुछ क्लिष्ट होती हैं कुछ अक्लिष्ट होती हैं। तो इसका उत्तर है कि ये सभी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। विपर्य वृत्ति भी ऐसा ही है, क्लिष्ट भी होती है अक्लिष्ट भी होती है। विकल्प वृत्ति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट होती है। निद्रा वृत्ति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट होती है और स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। पर यह समझने में, जैसे विपर्य तो मिथ्या ही ज्ञान कह दिया, विपर्य वृत्ति का मतलब मिथ्या ज्ञान, ये भी अक्लिष्ट कैसे हो सकती है? और निद्रा वृत्ति को कैसे अक्लिष्ट देखें? प्रमाण वृत्ति में यथार्थ बोध होता है, फिर भी इसको अक्लिष्ट वृत्ति कैसे कहें, नहीं क्लिष्ट वृत्ति कैसे कहें? प्रमाण में जब यथार्थ बोध होता है तो इसको तो अक्लिष्ट ही होना चाहिए, इसको क्लिष्ट कैसे? और विपर्य वृत्ति में मिथ्या ज्ञान रहता है, मिथ्या ज्ञान को क्लिष्ट ही कहना चाहिए, अक्लिष्ट कैसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि ये सारी वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। कैसे होती हैं ये थोड़ा समझ करके देखेंगे। इसको ऐसे देखते हैं, विवेक के अनुकूल जो प्रमाण वृत्ति हैं, विवेक को पैदा करने वाली जो प्रमाण वृत्ति है, विवेक की जनक जो प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति मानी जैसे हमने किसी एक संत को देखा, किसी महापुरुष को देखा, हमारी आंखों ने उसको देखा और उसकी शांति, उसकी सौम्यता, उसकी धीरता, गंभीरता को देखा। इस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से हमारे अंदर विवेक जागृत हुआ कि इतना इसके जीवन में शांति, स्थिरता है। तो ये जो प्रमाण वृत्ति है ये हमारे अंदर अक्लिष्ट संस्कारों को जगाती है। अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्ति को जन्म देते हैं। बाहर के जो आलंबन हैं, हमारे अंदर जो पड़े हुए संस्कार हैं उनको जगाते हैं। तो ये जो प्रमाण वृत्ति है ये अक्लिष्ट संस्कारों को जगाती है। तो इसके लिए कहेंगे कि ये प्रमाण वृत्ति निश्चित रूप से अक्लिष्ट वृत्ति कही जाएगी। अक्लिष्ट संस्कारों को जन्म देकर के फिर अक्लिष्ट संस्कारों से अक्लिष्ट वो पैदा होंगे, वृत्तियां पैदा होंगी। हमारे जो वृत्तियां होती हैं, जो भी वृत्तियां हमारे अंदर अविद्यादि क्लेशों को जन्म देती हैं, वे क्लिष्ट वृत्तियां कही जाएंगी। और जो वृत्तियां अविद्यादि को जन्म देती हैं, अविद्यादि को नष्ट करती हैं, वो अक्लिष्ट कही जाएंगी। ज्ञान को पैदा करती हैं, ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। तो प्रमाण को इस तरह से हमने समझ लिया कि जो प्रमाण ज्ञान है वो अक्लिष्ट भी हो सकता है और विपरीत अवस्था में प्रमाण ज्ञान क्लिष्ट भी हो सकता है। हमने राग युक्त होकर के किसी चीज को देखा
तो राग युक्त होकर के देखना हमारे अंदर क्लेश को पैदा करता है, और राग मुक्त होकर के यदि हम देखते हैं, द्वेष, राग और द्वेष, ये दो प्रियता और अप्रियता, हमारे जो देखना सुनना, जो इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, उनमें प्रियता और अप्रियता ये दोनों जुड़े रहते हैं। तो प्रियता अप्रियता के भाव के साथ यदि हम देखते हैं, तब तो हो जाता है ये प्रियता अप्रियता के साथ हो जाती है क्लिष्ट, और प्रियता अप्रियता से अलग हट करके जो भी प्रमाण वृत्ति है वो ज्ञान की तरफ ले जाती है, तो वो अक्लिष्ट हो जाती है। गुरुजी, आपने बताया कि यदि हम साधु को देखते हैं और हमारे अंदर उसके दर्शन से अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं, उससे अक्लिष्ट वृत्ति पैदा होगी। तो इसका उत्तर दे भी दिया, लेकिन थोड़ा समझने में रह गया कि यदि हम दुर्जन को देखते हैं, हमारा ज्ञान बन गया कि दुर्जन है, तो उस समय क्लिष्ट वृत्ति से हम कैसे बचें? यदि किसी दुर्जन को देख करके और हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए कि ज्ञान के अभाव में कितना ये आदमी जो है दुखी हो रहा है, ज्ञान के अभाव में ये कितना इसके जीवन में कितनी अस्थिरता है ज्ञान के अभाव में। दुर्जन उसी को तो कहते हैं जो कि स्वस्थ नहीं है अंदर से, जिसका मन स्वस्थ नहीं, जिसका इंद्रियां स्वस्थ नहीं है, एकाग्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको समाज पाप कहता है, जो पाप के आचरण में डूबा हुआ है, समाज विरोधी कर्म करता है, उसको हम दुर्जन कहते हैं। तो दुर्जन को देख करके यदि हम उसके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव आता है, हम जिम्मेदारी अनुभव करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं और मेरे को मौका दिया है मुझे अपने आप को जांचने और परखने का, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। और दुर्जन व्यक्ति को देख करके हमारे को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम इरिटेट होते हैं या उसके किसी आचरण से जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उससे हम परेशान हो जाते हैं। ये तो रोज देखते हैं आप लोग, जब हम अपने को भी चेक करते रहते हैं, 1 सेकंड के लिए तो वृत्तियां हर मोमेंट बदलती हैं, एक होती है दूसरी आती है, 1 सेकंड में दूसरी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये कोई खिंची चली जा रही है, बस एक सेकंड जैसे ही अवेयरनेस होता है वो खत्म, दूसरी आ जाती है। जैसे हमारा दिमाग गर्म होने लगता है किसी ब्रह्मचारी के वो अपव्यवहार से या किसी के प्रतिकूल व्यवहार से, आप लोग पढ़ते नहीं, और हमारे को ऐसा होने लगता है कि ये देखो कितने, और उसी समय हम जागृत हो जाते हैं अंदर से। तो उसी समय जागरण के साथ ही वो जो क्लिष्ट वृत्ति थी वो अक्लिष्ट में चेंज हो जाती है, मतलब अगले क्षण अक्लिष्ट वृत्ति में होते हैं। मैं तो ये समझ पाया हूं कि जागरण और बेहोशी, जैसे ही बेहोशी वैसे ही क्लिष्ट, और जैसे ही जागरण वैसे ही अक्लिष्ट, ये एक के बाद एक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि जागरण का मतलब है प्रभाव रहित रहना, प्रभाव ना पड़ने देना। तो जब उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया, तो वो जो साधु को देख करके अक्लिष्ट संस्कार जाग रहे थे, वहां भी तो प्रभाव रहित रहेगा। वो यदि वहां प्रभावित होता है तो वहां भी प्रभावित होगा, दोनों सिरों बराबर हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि प्रभाव जो है अज्ञान का एक प्रभाव, एक ज्ञान का प्रभाव। अज्ञान का जो प्रभाव है वो यदि अज्ञान का प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर दुख और क्लेश संस्कार पैदा होंगे, क्लिष्ट वृत्तियां पैदा होंगी। ज्ञान का जो प्रभाव है वो तो चाह ही रहे हैं कि शब्द प्रमाण जो जिसको हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़े, और सुंदर जो दृश्य हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, हम ज्ञान की स्थिति में रहें, ये तो हम चाहते ही हैं। तो साधु को देख करके तो हम प्रभावित होंगे,
और वो उससे खुश सुख मिलेगा। लेकिन असाधु को देख करके हम प्रभाव रहित कैसे रहेंगे फिर? असाधु को देख करके ज्ञान के साथ उसको यदि देखते हैं और अपनी उत्तरदायित्व को यदि समझते हैं कि मेरे को इसके प्रति अपना उत्तरदायित्व वहन करना है, मैं यदि कुछ कर सकता हूं तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। जहां भी जैसे आप लोग अष्टाध्यायी याद नहीं करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को हम समझें, तो हम अलग ढंग से अंदर से हमारी स्थिति होती है, और नहीं तो अनुकूलता और प्रतिकूलता अपना काम करती ही रहती हैं। हम यदि होश में नहीं रहते तो जब जब अनुकूलता होगी हमारे को अच्छा लगेगा, सुख जिसको कहते हैं, राग होगा, जब जब बुरा लगेगा द्वेष होगा। राग और द्वेष, पर इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मेरे को ऐसा समझ में आता है, क्षण क्षण में, एक क्षण राग है तो दूसरे क्षण ज्ञान की स्थिति भी हो सकती है, और उससे तीसरे क्षण फिर राग आ सकता है। वो हमें अपने अंदर हमें देखने की बात है, हर क्षण अपना अवलोकन करने की बात है। तो इस तरह से ही हम जी सकते हैं इस रास्ते पर, साधना के मार्ग पर। अनित्य भाव को पुष्ट करना पड़ेगा। अनित्य भाव को इस अर्थ में देखना पड़ेगा कि ये जो हम देख पाते हैं कि एक क्षण हम राग युक्त हैं, अगले क्षण हम राग रहित होते हैं, उससे अगले क्षण फिर द्वेष युक्त हो जाते हैं। तो इस अर्थ में अनित्यता की बात मैं कह रहा हूं कि अनित्यता इस अर्थ में कह रहा हूं कि वृत्तियां कोई सॉलिड चीज नहीं है कि एक बार कोई वृत्ति हमारे अंदर आ गई तो वो एक पत्थर की तरह रखी रहती है। हर क्षण, मतलब हर क्षण चल रहा है ये प्रोसेस। यहां तो सांख्य यही सिखाता है कि ये वृत्तियां जो हैं वो एक एक क्षण में लय और उदय धर्म वाली हैं। लय और उदय हर क्षण चल रहा है। ये एक क्षण वृत्तियों का लय होता है, दूसरे क्षण उदय होता है। अब उदय क्या हो रहा है और लय क्या हो रहा है ये हम देख ही सकते हैं। जिस वृत्ति का उसी वृत्ति का लय होता है, लेकिन जिसका लय होता है क्षण उदय हो, यही साधना की चीज। यानी को हम पकड़ संभाल हैं, नियंत्रण कर सकते, कौन वृत्ति पैदा करें हम और कौन सी न पैदा होने दें। ये अवश्य ऐसा करना पड़ता है साधना में। एक तो आप लोगों को मैं देख पा रहा हूं और मुझे भी ये कठिनाई हुई है कि वृत्ति का स्वरूप ही पकड़ में नहीं आता है कि वृत्ति है क्या चीज। जैसे अपने अंदर जो ये चित्त, अहंकार, मन, जो अंतःकरण त्रय है वो भी नहीं समझ में आता है, वो क्या है, वृत्ति क्या है ये भी नहीं समझ में आता। चेतन, दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है ये तो बहुत कठिन काम है समझने में। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये तो पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल काम है। हम ये भी नहीं समझ पाते हैं। देखो इन सब चीजों में वृत्ति जो है वो सरल है, वृत्ति को पकड़ना सरल है, और वृत्ति भी सबके समझ में नहीं आती कि वृत्ति क्या चीज है। ये जितनी चीजें हैं अपने अंदर की, जैसे वृत्ति है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, बुद्धि और अहंकार और मन, इनका जो व्यापार है, इनकी जो क्रिया है वही वृत्ति है। तो अहंकार, मन, बुद्धि, इनको समझना भी मुश्किल है। स्वामी दयानंद ने इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है कि रोजाना हमें एकांत में शांत चित्त होकर के, निरंतर समाधिस्थ होकर के ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम मन, बुद्धि, अहंकार के स्वरूप को ठीक ठीक समझ सकें। ऐसे एक वाक्य उन्होंने लिखा है। हम तो बहुत ज्यादा क्रिया में रहते हैं, कभी हमारे को उस तरह का मौका भी नहीं मिलता, और अंदर की इन चीजों को जानने के लिए हमारे को उस तरह की तड़फ भी नहीं है। तो देखो ये चीज तो समझनी पड़ेगी। योग शास्त्र यदि पढ़ना चाहते हैं तो वृत्ति क्या है
ये समझना पड़ेगा। मन, बुद्धि और अहंकार क्या है समझना पड़ेगा। चेतन और बुद्धि का जो संयोग है वो समझना पड़ेगा। चेतन और बुद्धि के वियोग की क्या स्थिति होती है इसको समझना पड़ेगा। ये कुछ बिंदु हैं जिनकी हमें अपने लेवल पर खोज करनी पड़ेगी। केवल ये श्रवण ज्ञान जो है, जो आप सुन रहे हो और सुन करके जो आपके अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, ये तो बहुत ही सामान्य ज्ञान। कहा भी है यहां पर कि अनुमान और शब्द से जो ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, वो विशेष ज्ञान कभी भी नहीं होता है। कभी भी विशेष ज्ञान नहीं होता है जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे अंदर। कितनी भी अच्छी व्याख्या मैं आपको मन की, वृत्ति की, बुद्धि की, अहंकार की, संयोग और वियोग की कितनी भी अच्छी व्याख्या करूं, फिर भी इन चीजों को समझना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा अपने लेवल पर, हर एक को, ये क्या है। ये तो सोल्व करने के लिए प्रश्न मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपके सामने प्रश्न पुटअप कर रहा हूं, आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं और इन प्रश्नों का समाधान आपको अपने लेवल पर, सबको अपने लेवल पर खोजना है। मेरा जो रोल है वो ये समझिए कि इतना ही है कि आपके सामने कोई प्रश्न मैंने खोजने के लिए रख दिए। ये प्रश्न आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, आप किसी से हल नहीं करवा सकते, ऐसे प्रश्न है ये। हम ये जब आपसे एग्जाम लेते हैं तो कहते हैं नकल नहीं करना। आप कितनी नकल करो, आप कितनी, आपको छूट है, कितनी नकल करो, किसी का देखो, किसी दूसरे को देखो, कोई पुस्तक पढ़ो, आपको छूट है इस बात की। आप कीजिए समाधान, आप इन चीजों का समाधान खोजिए कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या हैं, ये भी साथ में। इंद्रियां क्या हैं? हम गोलक को इंद्रियां समझ रहे हैं, इंद्रियां गोलक इंद्रियां नहीं है। शरीर के अंदर जो ये अधिष्ठान है, इंद्रियों के जो अधिष्ठान है अलग अलग, ये इंद्रियां नहीं है। तो आपको अपने लेवल पर जो 13 करण है, ये एक प्रश्न है आप लोगों को हल करने के लिए दे रहा हूं। 13 करण के बारे में एक्चुअल ठीक जानना है। इनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, बुद्धि है। 13 करण के बारे में खोज करनी है अपने लेवल पर। दृष्टा और दृश्य का, माने चेतन और बुद्धि का जो संयोग है, इसको समझना है कि ये संयोग क्या है। ये ऐसा नहीं है एक आध दिन में हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप तमन्ना इसके लिए इच्छा करेंगे तो इसके लिए वर्षों खर्च करने पड़ सकते हैं, वर्षों लगाने पड़ सकते हैं। नहीं मतलब कर सकते हैं, जन्म, ये पूछ रहे हैं क्या जन्म भी लगाने पड़ सकते हैं। उसमें तो काल का कोई नियम नहीं है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। हमारे को हमारी वेग के ऊपर है, न काल नियमो वाम देववत। पर इसमें आपकी अभीप्सा और आपकी जो चाह है वो आपको आगे बढ़ाएगी। इंद्रियों को ठीक से समझना, ये ज्ञान का मार्ग है, ये इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं कि इंद्रियां क्या हैं ये समझना, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है। जो ये आपने चाह शब्द प्रयोग किया और पहले ऐश्वर्य कह रहे थे, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये काम वही है क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम वहां, काम का मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं। तो ये चाह, ऐश्वर्य और वो काम एक ही नहीं है क्या? ऐश्वर्य का मतलब चित्त की ईश्वरता, चित्त के अंदर जो वो सामर्थ्य है, किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए जो चित्त में शक्ति है, उसका नाम ऐश्वर्य, ईश्वरता। चित्त के अंदर रहने वाला जो ईश्वरता धर्म है, उसका प्रकट होना, यह ऐश्वर्य है। काम का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, वहां पर काम का मतलब हमारी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं। काम हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है।
ये जो चाह कहा वो तो उसी चाह, कारण। मैं तो आत्मा की अभिप्सा की बात कही, इसके लिए चाह अलग शब्द का प्रयोग किया, अभिप्सा के अर्थ में बोला है मैंने। ये चाह शब्द अभिप्सा के लिए बोला है। और जो काम शब्द होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो एक मन और अहंकार की चीज है। मन और अहंकार को भी कुछ अच्छी चीजें जरूरत, हमारा मन और अहंकार ऊंची चीजों की इच्छा करने लगता है, कभी कभी नीची चीजों की इच्छा करने लगता है, पर वो हमारी आत्मा की जो प्यास है, मतलब हमारी अंदर, ये तो कई सारे भेद हैं मन के, बुद्धि के कई सारे भेद हैं। तो हमारा मन का जो बाह्य भाग है, मन का भीतर का भाग है, उसका अंदरतम भाग है। मन एक तत्व है, बुद्धि एक तत्व है, अहंकार एक तत्व है, उसके बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। तो हमारी जो एक चाह है भीतर की, हमारे अस्तित्व का जो भीतर अंदर अंदर चलते जाएं, एक तो दिमाग में कोई विचार आ जाता है, किसी चीज को देखते हैं, जितनी चाह गहरी होती है तो वो अंदर तक पहुंच जाती है, हमारे नस नाड़ियों, खून, हमारे हृदय के अंतिम छोर तक पहुंच जाती है। एक सामान्य रूप से हमारे अंदर कोई एक अच्छी चीज देखते हैं, सभी को एक प्रभाव आता है और हम भूल भी जाते हैं उसको। फिर जैसे वो चीज, चाह वो चीज है जो भुलाई ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। जैसे भौतिक चीजों के लिए भी होती है वो चाह ऐसी, कभी कभी जैसे कोई एमपी बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, टिकट लेना चाहता है, तो उसकी तीव्र चाह जब होती है तो वो उसके लिए कितना क्या क्या करता है। कोई एक आदमी कहीं पहुंचना चाहता है कि मेरे को जीवन में ये चीज पानी है किसी भी तरह, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। चाह जितनी गहरी होती है, कोशिशें उतनी ज्यादा सतेज हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ये जो प्रमाण वृत्ति है, क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। और ये विपर्य वृत्ति को क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे देखें? विपर्य वृत्ति में क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है। जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है, ये एक प्रकार के विपर्य वृत्ति का उदाहरण है। अस्मिता क्लेश जिसको कहते हैं, अस्मिता क्लेश पांच क्लेशों में जो अस्मिता क्लेश है, जो अस्मिता शुद्ध अस्मिता के रूप में होती है, केवल अपने अस्तित्व का जब हम बोध कर रहे हैं कि मेरा एक अस्तित्व है, तो ये विवेक की तरफ ले जाता है हमारे को। तो ये अक्लिष्ट, विपर्य होते हुए भी ये अक्लिष्ट है। और ये क्लिष्ट कब होता है? वो जो अपना स्थूल रूप धारण कर ले और अपने स्वरूप को हम शरीर के साथ जोड़ दें, अपने स्वरूप को वस्तुओं के साथ, अपने स्वरूप को पदार्थ के साथ जोड़ दें, बाहर की चीजों के साथ अपने आप को एक करके देखें, बाहर की चीजों के साथ, फार्म हाउस के साथ, बैंक बैलेंस के साथ, वस्तुओं के साथ, कोठी कार बंगला के साथ, इनके साथ अपने स्वरूप को एक करके देखते हैं। तो ये क्लिष्ट, ये जो अस्मिता अहम वृत्ति, अस्मिता क्लेश को हटा देता हूं, ये जो है अहम वृत्ति, ये अहम वृत्ति क्लिष्ट होती है जब हमारा अहम बाहर पदार्थ के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ जितना ज्यादा एकीभूत होता जाता है, तो ये क्लिष्ट और बाहर से सिकुड़ता हुआ दृष्टा दृश्य के संयोग पर जाकर ठहर जाए। दृष्टा दृश्य का संयोग होने के बाद बाहर फैलता जाए, चीजों इतना फैल जाए, तब तो फिर ये अक्लिष्ट हो जाता है।
कि सारे भूमंडल पर फैल जाए, उसको ही अपना स्वरूप। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि दो चीजों में एक ही स्थिति आ जाती है, या तो अहम को इतना घटाएं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या इतना बढ़ाएं कि सब कुछ में हमारा अहम पहुंच जाए, भेद रहित हो जाए, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहते हैं। अहम को जैसे बाहर रोटी होती है और अंदर जाते ही मैं बन जाती है, रोटी को खाते ही मैं का हिस्सा बन जाती है, या तो बाहर भी रोटी और अंदर भी रोटी, या बाहर भी अंदर भी मैं और बाहर भी मैं, एक ही बात हो जाती है। रोटी, खाना पीना, दूध, जब हम उसको अपने शरीर में डाल देते हैं वो शरीर का अंग बन जाता है, तो वो मैं बन जाता है। शरीर के साथ वो एकत्व की स्थिति में आ जाते हैं हम, शरीर को हम मैं कहते हैं। और बाहर रोटी है, अंदर जाते ही मैं बन गया। तो गुरुजी कहते थे कि या तो अंदर भी मैं और बाहर भी मैं, रोटी को भी मैं और अंदर जाने पर भी मैं, तब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। अपने मैं को हम यदि सब जगह फैला दें, सब जगह फैला दें, तो जैसे पेड़ों में भी अपने मैं का मतलब वहां पर शुद्ध चेतना, और शुद्ध चेतना को इतना विस्तार दे दें कि ये जो पेड़ों में है ना, ये भी मैं ही हूं, अर्थात शुद्ध चेतना, और हर चीज में मैं ही हूं। या फिर नेति नेति के द्वारा इतना उसको संकुचित करते जाएं कि हर चीज से उसको हटा दें मैं को। नेति नेति वाली जो प्रक्रिया है, ये भी नहीं मैं, ये भी नहीं मैं, ये भी नहीं मैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी मैं नहीं, इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, कुछ भी मैं नहीं हूं। और जो कुछ शेष रहता है, सब कुछ का निषेध करने पर, सब कुछ का निषेध करने पर भी कुछ बच जाता है, वो मैं है। उसको विपर्य जो है इतना ही है, वो विपर्य नहीं है। फिर जब उतना उसको भी हटा दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा हटाते हटाते, तब तो विपर्य नहीं, शुद्ध ज्ञान में पहुंच जाते हैं, निर्गुण में पहुंच जाते हैं। लेकिन विपर्य तब तक है कि अस्मि भाव हटाते हटाते अस्मि तक पहुंच गए, तो वो अस्मि तक जो पहुंचे वो है तो विपर्य, लेकिन अक्लिष्ट रूप में रहेगा उस समय। हमारा विपर्य अस्मिता के रूप में, क्लिष्ट विपर्य तब होता है जब वो अहम से मेरे के साथ मैं का जो एक अभेद संबंध मान लेता है, जिसको मेरा कहता हूं, शरीर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये राज्य मेरा है, और उसके साथ मैं अपने को अभेद कर देता हूं, ये क्लिष्ट विपर्य है। लेकिन गुरुजी आपने शब्द प्रयोग किया घटाते घटाते घटाते, और उधर प्रयोग किया बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अर्थात न्यूनतम से सीधा अधिकतम, अधिकतम से सीधा न्यूनतम तो नहीं हो सकता, वो बीच में है। माना इस लोक को, शरीर को मैं कह रहा है, तो बढ़ाते 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 उधर जाएगा तो बीच की तो यही स्थिति रहेगी, बढ़े तो गा उधर, बढ़ते हुए तो बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो बीच में एक अवस्था भी तो आएगी। वो तो आती है ना, वो तो आती है। हम बढ़ा रहे हैं अपने शरीर को, मैं जब मान रहे हैं और हमारी इच्छा है कि मैं सारे जगह फैल जाऊं, तो ये इच्छा ही अक्लिष्ट संस्कार की तरफ ले जा रही है ना। हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है, मैं बढ़ा रहा हूं इसलिए कि मैं अपने स्वरूप को सारे इस ब्रह्मांड में देख सकूं, अहम ब्रह्मास्मि को देख सकूं, मैं अपने को भूमा भाव में देख सकूं, विराट के रूप में देख सकूं, अपने शुद्ध चैतन्य को नीचे भी मैं, ऊपर भी मैं, दाएं भी मैं, बाएं भी मैं,
ऐसे वहां पर छांदोग उपनिषद में भूमा आदेश, अहंकारादेश, आत्मादेश, 3 स्थितियों में वहां वर्णन करके बतलाया सनत कुमार ने नारद को। अहमेव पश्चात अहम पुरस्ताद, अहम उत्तरता अहम दक्षिणता, आत्मा एव पुरस्ताद, आत्मा पश्चात, आत्मा उत्तरता, आत्मा दक्षिणता, भूमा एव पुरस्ताद, भूमा पश्चात, भूमा उत्तरता, भूमा दक्षिणता। 3 व्यवहार करके वहां बताए। भूमा ऊपर है, भूमा नीचे है, भूमा दाएं है, भूमा बाएं है, भूमा ही सब कुछ है। क्या है भूमा की स्थिति? यदा नान्यत जानाति नान्यत विजानाति नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति स भूमा। जब हम अन्य को नहीं देखते, अन्य को नहीं सुनते, अन्य को नहीं अनुभव करते, वो भूमा की स्थिति है। जब हम अपने मन के द्वारा किसी अन्य को नहीं देख रहे, अन्य को नहीं जान रहे, अन्य को नहीं सुन रहे, अन्य को नहीं पहचान रहे, वो भूमा की स्थिति है। भूमा से आत्मा पर, भूमा से अहम पर और अहम से आत्मा पर। भूमा को ही मैं के रूप में बताया कि ये भूमा, ये मैं हूं, और मैं से आत्मा पर पहुंच गए कि आत्मा ही है ये, जिसको हमने भूमा कहा, जिसको हमने मैं कहा, जिसको हमने आत्मा कहा। 3 शब्दों से एक बात को ही, और तीनों के लिए ये कहा वृत्ति निरोध की स्थिति है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति है, वो पूर्ण वृत्ति निरोध, एकाग्र भी नहीं है, वो पूर्ण वृत्ति निरोध की स्थिति का वर्णन है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट कब होगी? जब मैं के साथ चैतन्य का योग है और एकाग्रता है। चैतन्य के साथ एकाग्रता है। चैतन्य की और बुद्धि की एकत्व स्थिति को अस्मिता कहते हैं। चैतन्य और बुद्धि की एकता को, ये जो शास्त्र है सांख्य योग, ये संयोग वियोग के ऊपर इस तरह से ये चला रख, ऐसा नहीं मान रहे। हाँ जी, वो एक भावना की चीज है, ऐसा नहीं है। वो मैं जो है, यही तो खोज करना है, इन्हीं चीजों को तो खोज करना है कि ये जो शब्द हैं इतना जल्दी ऐसे समझ में आएंगे तो फिर तो इसमें कुछ बात ही नहीं रहेगी ना। ये तो केवल आपके सामने कुछ, जैसे वो मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम दी जाती हैं और उनके साथ संघर्ष करते हैं, हम उसका उत्तर खोजते हैं। व्यावहारिक जो बातें हैं उसका यहाँ कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। व्यवहार तो सारे उसके ऊपर चलते हैं। ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये मेरे माता है, पिता है। एक व्यवहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य को आप एक तात्विक सत्य के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। जब आप तात्विक रूप से देखते हैं, तात्विक रूप से देखते हैं तो वो देखना अलग प्रकार का होता है। वहां पर हम जो है उस समय पदार्थ में आत्मा की भावना कर रहे हैं, ये इसके अंदर भी वो आत्मा है जो मेरे ही अंदर है। वो हम ऐसा जब हम सोचने लगते हैं कि जब रोटी भी मैं है तो मैं खा क्यों रहा हूं, एक तात्विक चीज को हम व्यवहार के ऊपर ला करके सोचने लग गए। तो व्यवहार उच्छिन्न नहीं किया जाता है, व्यवहार को नहीं तोड़ फोड़ रहे हैं। व्यवहार तो जहां है वहां अपनी जगह पर है। अच्छा, ये जो दर्शन है ये ऐसा नहीं कि मन को एक ऐसी चीज मान करके व्याख्या कर रहा है कि मन को एक सॉलिड चीज है, मन को एक त्रिगुणात्मक चीज बताता है। मन बुद्धि अहंकार का एक चेतन तत्व के साथ संयोग बताता है, उनका वियोग बताता है। वियोग की स्थिति में हमारी स्वरूप स्थिति होती है। चेतन और बुद्धि के वियोग स्थिति में हमारी स्वरूप स्थिति होती है। चेतन और बुद्धि की स्वरूप स्थिति में वृत्ति सारूप्य होता है।
चेतन और बुद्धि का जो एक रूपता है, संयोग है, उसी को वृत्ति सारूप्य कहते हैं। तो हम ये देख रहे थे, प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट, विपर्य वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट, विकल्प वृत्ति जो शब्द के साथ जो ज्ञान होता है उसको विकल्प कहते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान के पीछे जो चलने वाला पदार्थ ना हो, शब्द ज्ञान से एक ज्ञान पैदा हो, उसको विकल्प कहते हैं। विपर्य वृत्ति और विकल्प में क्या भेद है? विपर्य की बाधा हो जाती है सत्य प्रमाण के द्वारा, पर विकल्प की बाधा नहीं होती। ज्ञानी भी इसका प्रयोग करते हैं। विशिष्ट ज्ञान की स्थिति में विकल्प की बाधा हो सकती है। सामान्य आदमी और योगी सब व्यवहार के धरातल पर विकल्प का प्रयोग करते हैं, लेकिन विपर्य का प्रयोग नहीं होता है जब प्रमाण के द्वारा उसकी बाधा हो गई। जैसे विपर्य, रज्जु में सर्प का दर्शन, ये विपर्य है, लेकिन प्रकाश में जब हमको सर्प दिखाई नहीं दिया और रज्जु ही दिखाई दी, तो अब हम उसको सर्प नहीं कहते। जब तक हमने उसको देखा नहीं, टॉर्च ले जा करके या बिजली के प्रकाश में नहीं देखा, तब तक तो वो हमारे ज्ञान में सर्प है। लेकिन जैसे ही प्रकाश किया तो सर्प ना रह करके वो रज्जु बन जाती है, और फिर आगे रज्जु ही रहती है सदा के लिए, जब तक कि दोबारा मान लीजिए वही चीज दोबारा विपर्य के रूप में ना प्रतिभासित हो। प्रातः काल देखा, और जब तक हमारे को वो प्रकाश की स्थिति बनी रहेगी तब तक वो विपर्य दोबारा नहीं आएगा। जब तक बनी रहेगी, हो सकता है कि फिर अंधेरा आ जाए और फिर हमारे को दोबारा विपर्य आ जाए। तो विपर्य की निवृत्ति प्रमाण के द्वारा होती है, विकल्प की निवृत्ति प्रमाण के द्वारा नहीं होती है। विकल्प तो चलता ही रहता है। ये विकल्प वृत्ति कैसी होती है? भेद में अभेद और अभेद में भेद। जैसे पानी और अग्नि दो चीजें होती हैं, लोहा और अग्नि दो चीजें होती हैं, लेकिन अभेद में भेद में अभेद हो जाता है। कहते मेरा हाथ जल गया, पानी से हाथ जल गया। ये जो प्रयोग हुआ, पानी से हाथ जल गया, इसको विकल्प वृत्ति कहा है। यह है भेद में अभेद का उदाहरण। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अभेद होता है, अभेद में भेद की स्थिति होती है। जैसे चैतन्य और जो दृष्टा या पुरुष, चिति शक्ति, चैतन्य और चिति शक्ति एक ही है, अभेद, लेकिन अभेद में भेद हो जाता है। हम ये कहते हैं काके की का तो प्रयोग वही होता है जहां पर भेद हो। काके की हिंदी में जो बोलते हैं या षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग करते हैं वो भेद को बताने के लिए होता है। जैसे हम यूं कहें देवदत्त से कंबल, देवदत्त का कंबल, तो देवदत्त एक चीज है, कंबल एक चीज है, इन दोनों के संबंध को बताया है षष्ठी विभक्ति के द्वारा। पर चीज एक हो, जैसे काठ की पुतली, कठपुतली बोलते हो, काठ की पुतली। काठ और पुतली दो चीज नहीं होती हैं, फिर भी का के द्वारा संबंध करके बता रहे हैं। राहु का सिर, राहु और सिर एक ही चीज होती है। राहु केतु, धड़ को केतु कहते हैं, सिर को राहु कहते हैं। और राहु का सिर, राहु का सिर तो तब हो जब राहु और सिर नाम की दो अलग अलग चीजें हों। तो चीज एक है, लेकिन बताने में हम राहु का सिर ऐसा बोल देते हैं। शिलापुत्र कस्य शरीरम, शिलापुत्र का शरीर। शिलापुत्र जो है, मान लीजिए एक लोढ़ी को कहते हैं जिससे चटनी रगड़ते हैं, लोढ़ी, और उसका शरीर। लोढ़ी और वो पत्थर कोई दो चीज थोड़ी है, लोढ़ी और उसका शरीर कोई दो चीज थोड़ी है। जो लोढ़ी है और उसका जो शरीर है एक ही चीज है, लेकिन हम इसको भाषा में अभेद होते हुए भी
भेद के द्वारा व्यवहार करते हैं। तो भेद में अभेद और अभेद में भेद, ये विकल्प का उदाहरण होता है। ऐसे हमारा व्यवहार चलता रहता है। कभी कभी भेद में अभेद होता है, कभी अभेद में भेद होता है। विकल्प वृत्ति वाक्यगम्य, वाक्य के द्वारा जो हमारा व्यवहार होता है, ये विकल्प का उदाहरण है। ये क्लिष्ट भी होता है, अक्लिष्ट भी होता है। जिस वाक्य को सुनकर, बहुत सारे वाक्य हम सुनते हैं, उन वाक्यों से हमें तत्काल बोध नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हमें उसकी तरफ ले जा रहे हैं, ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। तो वे ऐसे जो वाक्य हैं, अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में ना आई जाएं। तो जब आपको वो वाक्य मात्र रहता है, बुद्धि में थोड़ा पता चलता है कि कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस वस्तु का परिचय नहीं होता है, तो ये विकल्प वृत्ति का ही उदाहरण बन रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। ये जो वाक्य हैं, जब सीधा उस वस्तु से परिचय नहीं करा पा रहे हैं, जैसे मैंने पुस्तक बोला और आपका परिचय हो गया इस पुस्तक से, तो ये विकल्प वृत्ति नहीं है। इसको बोलते हैं प्रमाण वृत्ति। मैंने शब्द बोला, पुस्तक आपने सुना और आपका परिचय हो गया पुस्तक के साथ, तो इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। लेकिन बहुत सारे वाक्य मैं बोल रहा हूं, और उन वाक्यों के जैसे जब प्रसंग आता है ना संयोग वियोग का, तो उस समय विकल्प वृत्ति में चलता है। चेतन और बुद्धि के संयोग वियोग की जो बात चलती है, ये विकल्प वृत्ति होती है। उस समय शब्द सुन रहे होते हो, शब्द का अर्थ भी कुछ जान रहे होते हो, लेकिन शब्द जिस चीज के लिए बोला जा रहा है उसका ठीक उसको पकड़ा नहीं रहा है शब्द। जैसे पुरुष का चैतन्य, या हाथ से मेरा लोहे से मेरा हाथ जल गया। लोहे से तो नहीं जलता है हाथ, लोहा और अग्नि एक हो रहे हैं, लोहा और अग्नि एक हो रहे हैं, और हम बोलते हैं लोहे से मेरा हाथ जल गया। जहां अग्नि अलग है, लोहा अलग है, पर एक जगह दोनों इकट्ठे हो गए, अभेद हो गया, भेद का अभेद हो गया। इस तरह से भाष्यकार ने यहां पर 2-3 उदाहरण दिए। एक पुरुष का चैतन्य, एक उदाहरण दिया है अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, एक उदाहरण दिया है तिष्ठति बाणा। विकल्प वृत्ति को समझाने के लिए, विकल्प वृत्ति सहज नहीं है, जटिल है समझने में। एक उदाहरण दिया पुरुष का चैतन्य। पुरुष और चैतन्य एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज होते हुए भी हमने का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष का क्या स्वरूप है? पुरुष का चैतन्य स्वरूप है। अरे पुरुष और चैतन्य एक ही चीज है, पुरुष का चैतन्य, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो यही कहेंगे कि विकल्प वृत्ति के द्वारा बोल रहे हैं। ये विकल्प वृत्ति हमारे को अज्ञान की तरफ भी ले जाती है, ज्ञान की तरफ भी ले जाती है। जैसे भाष्यकार ने आगे एक उदाहरण दिया है, देखो दूसरे पाद का एक सूत्र निकालो। विकल्प वृत्ति कैसे अज्ञान की तरफ ले जाती है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। 5वें सूत्र को देखिए, विकल्प वृत्ति कैसे होती है। अज्ञान को जन्म देने वाली विकल्प वृत्ति, ये अज्ञान को देने वाली विकल्प वृत्ति। यहां पर एक वाक्य लिखा है, एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है, किसी कन्या के रूप को देख करके कल्पना कर रहा है। नवे शशांक लेखा कमनीया यम कन्या। जैसे कोई चंद्रमा की एक रेखा होती है, बहुत कमनीय है। मधु अमृतावय निर्मिते, मधु के और अमृत के अवयवों से इसको घड़ा गया है विधाता के द्वारा या किसी के भी द्वारा। मधु अमृतावय निर्मिते चंद्रम भित्वा, चंद्रमा को फाड़कर निस्रते ज्ञायते, चंद्रमा को फाड़कर जैसे निकली है
नीलोत्पल पत्र आयताक्षी, नीले कमल के पत्र की समान विस्तृत हैं आंखें जिसकी, हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, अपने हाव भाव से जीवलोकम आश्वासयंती, अपने जीवलोक को आश्वासन दे रही है अपने हाव भाव से। कस्य केन भी संबंध, किसका किसके साथ, कहां चंद्रमा, कहां कन्या, कहां मधु अमृत, कहां उसके द्वारा घड़ी। हम शब्दों के द्वारा कुछ बात कह रहे हैं, पूरा एक विकल्प वृत्ति का उदाहरण है, लेकिन इस विकल्प वृत्ति से हमारे को अज्ञान की तरफ धकेला जा रहा है, हम अज्ञान की तरफ जा रहे हैं। यह विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। शब्द कुछ चित्रण कर रहे हैं, कोई उसका कुछ लेना देना नहीं कि मधु के या अमृत के अवयवों से उसको रचा जाए, चंद्रमा को फाड़ करके निकली और हाव भाव से जीवलोक को आश्वासन दे रही है। ऐसे हम जब इस तरह से किसी चीज को देख रहे हैं तो ये उदाहरण विकल्प वृत्ति का मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस विकल्प वृत्ति से अज्ञान बढ़ रहा है हमारा और क्लेश बढ़ रहा है, क्लेश संस्कार बढ़ रहे हैं, क्लेश वृत्ति को जन्म मिल रहा है। अभी अक्लिष्ट वृत्ति कैसे है, ये विकल्प वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कैसे है? हम साधना करते हैं, अपने अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं, एक शांति हमें मिलती है, एक पूर्ण शांति का राज्य है वहां पर। ये भी शब्द ही हैं, जैसे वो शब्द थे वैसे ये शब्द हैं, जैसे वो कोरे शब्द थे ये भी कोरे शब्द ही हैं। हमें वस्तु का परिचय नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो इन शब्दों को सुन करके हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान की तरफ गति हो रही है। जैसे वो शब्द सुनकर हमारे अंदर अज्ञान पैदा होता है, क्लिष्ट संस्कार पैदा होते हैं, ऐसे यहां अक्लिष्ट संस्कार पैदा होते हैं। तो विकल्प वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की हो सकती है। जिस वाक्य को सुन करके विवेक सिद्ध होता है, विवेक जागृत होता है, जिन वाक्यों को सुनकर, बेशक वो वाक्य आपको अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, उनका अर्थ प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन आपको यदि विवेक सिद्ध हो रहा है तो वो विकल्प जो है अक्लिष्ट कहलाएगा और उसके विपरीत विकल्प जो होगा वो क्लिष्ट होगा। ऐसे नींद के बारे में सोच सकते हैं। जो सात्विक निद्रा होती है, 3 प्रकार की निद्रा होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उठते ही हल्कापन महसूस होता है तो वो निद्रा विवेक की तरफ ले जाती है, और सोते सोते स्वप्न आते रहे, तरह तरह के उलझलूल उठपटांग स्वप्न लेता रहे, सुबह उठता समय टूट रहा हो शरीर, भारी भारी हो, बड़ी मुश्किल से सरक रहा हो, आंखें भारी भारी हों। कभी कभी होता है आपके साथ, कभी बहुत हल्कापन महसूस होता है, कभी बहुत भारीपन महसूस होता है। तो आइए आप परीक्षण करके देखें। जिस दिन आपके अंदर भारीपन महसूस हो रहा है तो उस समय क्लिष्ट निद्रा होती है, और जब हल्कापन होता है तो अक्लिष्ट निद्रा होती है। 5 वृत्तियों की चर्चा हो रही है। ऐसे ही स्मृति वृत्ति को भी देख सकते हैं। जब ये स्मृति क्या चीज है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा की जो निद्रा से जो हमें अनुभव हुआ, और स्मृति की भी स्मृति बनती है। जो हमारे को स्मृति, कोई चीज स्मृति आती है, उसका एक संस्कार बनता है, उससे फिर स्मृति की भी स्मृति वृत्ति बनती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा की जो स्मृति होती है वो क्लिष्ट स्मृति भी हो सकती है, अक्लिष्ट स्मृति भी हो सकती है। जो स्मृति हमारे को विवेक की तरफ ले जाती है तो वो अक्लिष्ट स्मृति होती है, और जो स्मृति हमारे को अज्ञान की तरफ ले जाती है वो क्लिष्ट स्मृति होती है। भूतकाल की कोई घटना हम याद करते हैं, कोई सुख हमने लिया है, कोई आंखों का सुख लिया,
कानों का लिया, पांचों इंद्रियों के विषय को देख सकते हो। किसी त्वचा से किसी को स्पर्श कर लिया और वो जो है हमारे को फिर कभी याद आ जाए, तो इसको कहते हैं क्लिष्ट स्मृति। पांच इंद्रिय विषयों को हमने कहीं किसी संदर्भ में सुख के रूप में ग्रहण किया और वो बाद में हमारे को वो सुख स्मृति में आ जाए, तो इसका ये पांच इंद्रियों के विषय। और इसी तरह से मन का भी, मन का विषय होते हैं पावर, प्रभुत्व, कोई इच्छा की पूर्ति या अपूर्ति। इच्छा की पूर्ति में राग होता है, अपूर्ति में द्वेष होता है। तो वो स्मृति यदि हमारी आ रही है, छह इंद्रियां हैं हमारी, पांच ज्ञानेंद्रियां, एक मन, तो स्मृति हमारी बन रही है, तो वो क्लिष्ट स्मृति कहलाएगी, जिसमें हमारे को अज्ञान बढ़ रहा है, जिससे हमारा कर्माशय उस रास्ते पर बढ़ता जा रहा है, तो उसको कहेंगे कि ये क्लिष्ट स्मृति है। और जिस स्मृति से हमें ज्ञान होता है, कोई हमें शांत साधु का चित्र याद आ जाए, बुद्ध जैसी शांत स्थिति हमारे को स्मृति में आ जाए, किसी महापुरुष का दर्शन किए हों और वो बाद में कभी आ जाए। स्मृति जो है, स्वप्न में जो स्वप्न आते हैं उसको भी स्मृति वृत्ति में गिना है। जो हमारे को स्वप्न आते हैं वो भी स्मृति। तो स्वप्न जो है वो क्लिष्ट भी होते हैं, अक्लिष्ट भी होते हैं। जिन स्वप्न से हमारे को अज्ञान बढ़ता है, तो वो स्वप्न क्लिष्ट स्मृति के अंतर्गत समझे जाएंगे, और जिन स्वप्नों से हमारे को ज्ञान बढ़ता है वो अक्लिष्ट स्मृति के अंतर्गत आएंगे। तो ये व्याख्या की कि पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। विपर्य को समझना, अब भी मैं समझता हूं कि आप थोड़ा इसको विशेष इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि विपर्य जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे है, क्योंकि इसका संबंध संयोग के साथ है। संयोग बहुत ही अदृश्य चीज है। संयोग ये एक, मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि ये मेरा अपना अनुभव है कि संयोग को समझने के लिए बहुत मुश्किल काम है। इस दर्शन का जो संयोग शब्द है और वियोग शब्द है, संयोग और वियोग, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत बहुत कठिन काम है। ये तो समझ में आने के बाद बस रास्ता ही खुल जाता है। ये तो अभी पूरा विकल्प वृत्ति में चल रहा है आपके लिए। ये जो व्यवहार है ना, मैं जो बोल रहा हूं, संयोग और वियोग जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये आपके लिए विकल्प वृत्ति बनी हुई है। मानी मैं शब्द तो बोल रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, पर उस चीज से परिचय नहीं हो रहा है, और मैं भी उसमें सक्षम नहीं हूं। कोई भी नहीं है, मैं ही क्या, कोई भी उसको कैसे बताएगा? वो आपको स्वयं अंदर देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा कि ये संयोग की स्थिति है, ये वियोग की स्थिति है। तो ये जो संयोग की स्थिति है ये विपर्य है। उस संयोग की स्थिति में अस्मिता नाम का एक विपर्य पैदा होता है। संयोग से चेतन और बुद्धि के संयोग से अस्मिता होती है। अस्मिता एक वृत्ति है जिसको कि क्लेश में भी गिना है, विपर्य में गिना है। पर इसको अक्लिष्ट कैसे कहें? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अक्लिष्ट तब है जब अस्मिता आगे नहीं बढ़ती है, तब तो ये अक्लिष्ट है। और जब ये आगे बढ़ जाती है, अर्थात अस्मिता का और स्थूल रूप हो जाता है, अस्मिता बढ़ते बढ़ते शरीर के साथ आ जाती है, अस्मिता बढ़ते बढ़ते रुपए पैसे के साथ आ जाती है, अस्मिता बढ़ते बढ़ते पदार्थों में चली जाती है, अस्मिता बढ़ते बढ़ते संबंधों में चली जाती है, तो उस समय ये अस्मिता जो वृत्ति है वो क्लिष्ट बन जाती है। अस्मिता का जो फर्स्ट जो संपर्क है चेतन का बुद्धि के साथ, वो जो रूप है अस्मिता का, वो जो रूप है, वहां यदि हम स्थिर होकर के अपना अवलोकन करते हैं, ये विशुद्ध सात्विक स्थिति होती है। जो ये ब्रह्मचारी एक दिन पूछ रहा था, प्रलय और चित्त प्रलय को चला, प्रलयम व गच्छति, यहां पर दो शब्द देखिए यहीं पर 5वें सूत्र में आखिरी पंक्ति में देखिए,
तदेवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम, ये चित्त जब अपने अधिकार को पूर्ण कर चुका, आत्मकल्पेन व व्यवतिष्ठते प्रलयम व गच्छति। वृत्ति और संस्कार का ये चक्र दिखाया कि संस्कार से वृत्तियां, वृत्ति से संस्कार निरंतर चल रहा है, चलता रहता है। ये कब तक चलता है? जब तक इसका अधिकार पूरा नहीं होता। जब इसका अधिकार पूरा हो जाता है तो बताया कि ये आत्मकल्पेन, दो स्थिति बताई। जब चित्त का अधिकार पूरा हो जाता है तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम व गच्छति। आत्मकल्पेन का मतलब शुद्ध सात्विक स्थिति में ठहरता है या प्रलय हो जाता है। शुद्ध सात्विक स्थिति में माने सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, जब हमारे को चेतन का अस्तित्व जब हमारे को आभासित होता है कि ये चेतन है। इसलिए मैं कठिन बता रहा हूं इस चीज को कि इसको समझने के लिए वियोग संयोग तब समझ में आएगा जब वियोग थोड़ा पकड़ में आए, क्योंकि उससे अलग होकर के हम जान सकेंगे कि ये संयोग है। एक बार वियोग की स्थिति हमारे पकड़ में आए तो उससे अलग करके हम देख सकें कि वियोग की स्थिति में तो ये घटना घटती है, संयोग की स्थिति में ये होता है। सीधा हम संयोग को कैसे समझें? संयोग ही तो है। अब हमारा संयोग है तो संयोग में हम क्या समझ रहे हैं कि चेतन और जड़ का संयोग है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक बार वियोग हो, हमारी वियोग की स्थिति हमारे को समझ में आए कि यह वियोग की स्थिति है, तो उससे विपरीत जो संयोग की स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं। एक क्षण के लिए दृष्टा दृश्य के साथ संयुक्त होने पर बुद्धि का जो शुद्धतम रूप है उसको यहां इस शब्द से कहा आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। ऐसी बुद्धि, निर्मल बुद्धि जो कि चेतन की सत्ता को सुनिश्चय कर रही है। बुद्धि निश्चय करती है कि ये चेतन की सत्ता ऐसी है, और बुद्धि अपना भी निश्चय करती है कि ये बुद्धि की सत्ता है। जब तक बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण है तब तक ये स्थिति कभी भी नहीं आएगी। कितना आप सुन लेंगे, कितना आप इस पर विचार कर लेंगे, ये विचार से सॉल्यूशन होने वाली समस्या नहीं है। विचार के द्वारा इसका समाधान नहीं हो पाएगा। विचार से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है, पर इस बात का समाधान विचार से नहीं होगा। कितना भी आप विचार करेंगे ये बात समझ में नहीं आएगी। विचार के शांत होने से ये बात समझ में आएगी। विचार के चालू रहते हुए ये पकड़ में नहीं आएगी। विचार के शांत होने से हमें समझ में आएगी कि ये दृष्टा और ये दृश्य है। तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम व गच्छति। चित्त प्रलय को प्राप्त हो जाता है। ये जो केवल उसकी सत्ता का निश्चय करती है बुद्धि, उस समय बुद्धि उसको दृष्टाकारा जो बुद्धि है केवल उसकी सत्ता का निश्चय करती है। बुद्धि दृष्टा नहीं बनती, वो दृश्य नहीं बनता, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कोई ये समझे कि मैं ये कह रहा हूं तो ये बिल्कुल मेरा मैसेज गलत जा रहा है कि बुद्धि दृष्टा बन जाती है और पुरुष दृश्य बन जाता है। पुरुष हमेशा दृष्टा रहता है, पुरुष कभी दृश्य नहीं बनता। बुद्धि ये निश्चय करती है, जैसे आप कह रहे हो न तत्र मनो गच्छति न वाग गच्छति न एतद् विद्मा न विजानीमा कथन्नो एतद् शिष्यात्। ये जो बात कही गई है मन और बुद्धि के बारे में, ये हमारी रजोगुण और तमोगुण से युक्त जो बुद्धि है, सामान्य जो लौकिक विषय में जो हमारी बुद्धि गतिशील है, उस बुद्धि की बात कही है। उसी उपनिषद में आगे चल करके दिखाया कि यक्ष का दर्शन उमा नाम की बुद्धि ने, जो कि शुद्ध प्रज्ञा का रूप है, उमा नाम की बुद्धि ने, उसी उपनिषद में, जिस उपनिषद में ये कहा न तत्र मनो गच्छति न वाग गच्छति न एतद् विद्मा न विजानीमा कथन्नो एतद् शिष्यात्। और यत्र वाचो यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ वाणी वापिस आ जाती है, उसका पता नहीं चलता। और कठोपनिषद में ही कहा मनसा एव उपलब्धव्या यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। जो विज्ञानवान होता है, समनस्क होता है, बिल्कुल उसका मन सावधान होता है, शुचि होता है, पवित्र होता है, उस अवस्था में उस चैतन्य की सत्ता का निश्चय होता है। मैंने ये कहा कि बुद्धि ये निश्चय करा देती है कि ये चैतन्य है। बीच बीच में खंडित उसका जो बुद्धि का जो खंडित जो उसके अंदर जो वृत्ति उठती है, एक वृत्ति उठती है, फिर खाली जगह रहती है, फिर वृत्ति उठती है, खाली जगह रहती है। दो वृत्तियों के बीच में जो एक खाली जगह रहता है उसका निश्चय हो जाता है बुद्धि के द्वारा। ये जो रिक्त स्थान है ये चेतन का अस्तित्व है, चेतन का स्वरूप है। हमारी बुद्धि जब एक क्षण के लिए कोई विचार आता है, कोई वृत्ति आती है, किसी चीज को मैं जान रहा हूं, बीच में जो एक रिक्त स्थान, जैसे कोई हम कल्पित मंत्र भी ले लेते हैं, ओम ओम, धीरे से ओम बोलें और 3 सेकंड बाद फिर ओम बोलें, इसके बीच में जो रिक्त स्थान है जहां हमारा कोई वहां वृत्ति नहीं आई, कोई ज्ञान नहीं है, वो जो रिक्त स्थान है वो चेतन, उसको यहां चेतन कहा है। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये सेकंड बढ़ती जाएं, जितना ये सेकंड बढ़ती जाएं, माने एक ज्ञानात्मक व्यापार के बाद दूसरा जो ज्ञानात्मक व्यापार चित्त का हो रहा है, ओम ओम ओम, तो वो बीच में जो रिक्त स्थान है वही चेतन है। तो ये बुद्धि जितनी स्थिर निर्मल होती है, हमारे को उसकी अनुभूति होती है। बीच में मैं एक बात कह रहा था कि प्रलयम वा गच्छति, ये जो प्रलय है ये तब होता है जब चित्त में दो धर्म है, चित्त में दो धर्म है, एक दृष्ट धर्म, एक अदृष्ट धर्म। दृष्ट धर्म तो वृत्ति होती है और अदृष्ट धर्म संस्कार होते हैं। 18 नंबर सूत्र में कहा है कि सर्व वृत्तियों का जो निरोध का कारण है, विराम का जो कारण है, कौन? पर वैराग्य। विराम प्रत्यय, उसके अभ्यास करते करते सारी वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसको करते करते संस्कार शेषो अन्य, संस्कार मात्र जिसमें शेष रहा, ऐसा असंप्रज्ञात योग होता है। संस्कार शेष का मतलब उसमें संस्कार बचे रहते हैं अभी। ये प्रलय की स्थिति नहीं है। चित्त के प्रलय की स्थिति है जहां वृत्ति भी खत्म, संस्कार भी खत्म, वृत्ति भी समाप्त और वृत्ति के साथ संस्कार भी समाप्त। तो ये चित्त का प्रलय बतलाया गया। लेकिन यहाँ ये संस्कार शेष रहने से असंप्रजात कहा, तो फिर वो अलग अवस्था कौन सी आएगी? असंप्रजात में जो संस्कार शेष रह गए। असंप्रज्ञात स्थिति में हम जैसे आज मान लीजिए वो स्थिति आ गई कि 10 मिनट के लिए हमने असंप्रज्ञात स्थिति प्राप्त कर ली, तो असंप्रज्ञात स्थिति में सारे जितने संस्कार हैं व्युत्थान के, सारे के संस्कार अभी हैं हमारे अंदर, या निरोध के भी संस्कार हैं हमारे अंदर। निरोध एक हमारे अंदर जो निरोध का स्थिति बनती है उसका भी एक संस्कार बनता है। निरोध चित्त की एक अवस्था है, निरोध, प्रशांत वाहिता, वृत्ति रहित जो स्थिति है वो भी एक चित्त की अवस्था है, और उस अवस्था का भी एक संस्कार हमारे अंदर बनता रहता है। दूसरी तरफ अभी कितने सारे हमारे अंदर संस्कार हैं, वो तो ऐसे एक बार असंप्रज्ञात समाधि या एक बार निरोध होने मात्र से वो संस्कार थोड़ी दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अभी आज अब तक जितने संस्कार आपने अपने अंदर इकट्ठे किए हुए हैं, अभी
आप निरोध में चले गए 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इतने मात्र से आपके संस्कार थोड़ी समाप्त हो जाएंगे। संस्कार तो चित्त में बराबर बने रहते हैं। वृत्तियों का निरोध होता है, संस्कारों का निरोध नहीं। वो संस्कारों का निरोध तो संस्कार क्षय होने पर, जलने पर। संस्कार जब जल जाते हैं ज्ञान के द्वारा संस्कार जब भस्म हो गए, सर्व निरोध हो गया, तब जाकर के उस स्थिति को कहते हैं प्रलय, चित्त का प्रलय। चित्त जब एक विशेष स्थिति में चला गया तो उस स्थिति में माने निरोध स्थिति में चला गया, उतने मात्र से हमारे संस्कार नहीं जलते हैं। उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है संस्कारों को जलाने की। संप्रज्ञात समाधि के द्वारा और असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा संस्कार जलते हैं, ये बार बार आपके सामने कही जा रही है। पर एक बार की संस्कार ऐसे नहीं जलते हैं कि हमारे अंदर एक समाधि स्थिति आई और संस्कार जल गए। इसलिए एक कठिन काम बताते हैं कि समाधि की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी कितना समय लगता है इन संस्कारों को मिटाने के लिए। कोई बता रहा था किसी योगी के बारे में कि हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब भी हमारे अंदर ये संस्कार बचे हुए हैं, जबकि वो अपने आप को एक सिद्ध योगी के रूप में देखते हैं। अपने आप को सिद्ध योगी के रूप में देखते हैं, फिर भी हाँ जी ये सामान्य रूप से ऐसा ही देखा जाता है। जैसा आपने कहा कि संस्कार तो शरीर रहते हुए समाप्त हो ही नहीं सकते, ये तो जुड़ी हुई प्रक्रिया है। योग दर्शनकार को यदि आप प्रामाणिक मानेंगे और इस शब्द प्रमाण पर विश्वास करेंगे तो यहाँ यही बताया गया है कि एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, वृत्ति रहित हो जाते हैं, संस्कार रहित हो जाते हैं और एक नया चित्त का निर्माण हो जाता है। ये सामान्य रूप से ऐसे ही कहा जाता है जो आप वाक्य बोल रहे हो। टॉल्स्टॉय ने एक अपने वक्तव्य में ऐसे ही कहा है, एक कहानी में टॉल्स्टॉय यही लिखता है कि आदर्श जो है ऐसा होना चाहिए, जैसे उन्होंने ईसा के ब्रह्मचर्य की बात कही कि ईसा का ब्रह्मचर्य ऐसा है जिसको ईसा ने जिस ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्रस्तुत किया वो ब्रह्मचर्य का आदर्श, मतलब टॉल्स्टॉय तो क्रिश्चियन था इसलिए उन्होंने अपने नेता की बात कही, अपने धर्म गुरु की बात कही। जो आपने कहा है वही बात उसने कही कि ईसा का ब्रह्मचर्य हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र में तो ये कह दिया है इसमें कि न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेप्यनुपदेशा, असंभव बातों का शास्त्र उपदेश नहीं करता। यदि असंभव बातों का उपदेश करेगा तो उपदेश और अनुपदेश बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए वो एक दृष्टि है जो आपने कही कि भाई ये तो आदर्श हैं केवल, और उस आदर्श की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं इनमें ऐसी बात नहीं कही गई है जैसे वेस्टर्न लोग देखते हैं। ये जो विचार है ये वेस्टर्न लोगों का है। टॉल्स्टॉय भी एक वेस्टर्न लोगों में से एक है। ये विचार उन लोगों का है कि आदर्श एक ऐसा ऊंचा होता है कि जहां हमारे को हम लगे रहें, टक्कर मारते रहें, फिर भी हम उसको प्राप्त न कर सकें। गुरुजी, इस संस्कार पूर्णतया दग्ध करने के लिए फिर असंप्रज्ञात से आगे और कौन सा प्रयास है, कौन सी पद्धति बचती फिर? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, यहाँ पर योग दर्शन में कई सूत्र ऐसे ऐसे लिखे हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा तत्पुरुषम परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम तत्र सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। इन्हीं सब सूत्रों में ये बतलाया है कि असंप्रज्ञात समाधि कभी तो
असंप्रज्ञात समाधि शुरू होने वाली चीज है। ये ऐसी चीज नहीं है कि कभी हमारी जिस दिन असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी तो वो शादी कही जाएगी। मानिए अभी तक हमें संप्रज्ञात समाधि नहीं मिली है, हमारा जन्म है, संप्रज्ञात समाधि भी नहीं मिली है हमें अब तक। ये दर्शन के अनुसार, ये दर्शन ऐसा नहीं मान रहा है जैसे कि स्वामी दयानंद ने प्रस्तुत किया है कि कितनी बार हम मुक्ति में गए हैं, वापिस आए हैं, गए हैं, आए हैं। ये दर्शन तो ऐसा प्रस्तुत कर रहा है कि आज तक हम मुक्ति नहीं हुए और संप्रज्ञात समाधि पहली बार हमारे जीवन की घटना होगी। संप्रज्ञात समाधि की जो प्राप्ति है ये हमारे जीवन की प्रथम घटना होगी और संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात, उससे भी अगली घटना होगी और असंप्रज्ञात के बाद संस्कार दग्ध करना और चित्त का प्रलय, एक उससे अगली घटना होगी। 3 घटनाएं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात और चित्त प्रलय, ये 3 घटनाएं आज तक नहीं हुई हमारे साथ। तो संप्रज्ञात समाधि की घटना घटेगी तब हम जान पाएंगे कि कैसे हम संस्कारों को दग्ध कर सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि के लिए हमारे को पहले अपर वैराग्य सिद्ध होना चाहिए। असंप्रज्ञात समाधि के पहले हमें पर वैराग्य होना चाहिए। इसी दर्शन के दूसरे पाद के 27 नंबर सूत्र में, दूसरे पाद का 27 नंबर सूत्र, इससे पहला सूत्र था मुक्ति का क्या उपाय है। बोले अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाया, विप्लव रहित विवेक ख्याति मुक्ति का उपाय। विप्लव रहित का मतलब होता है कि जिसमें हमारे को मिथ्या ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। विवेक ख्याति होती है जिसमें सत्व पुरुष का, चेतन और पुरुष का अलग अलग बोध हो जाता है। जो विवेक ख्याति जिसमें थोड़ा मिथ्या ज्ञान बाकी है वो खंडित हो जाती है। जब मिथ्या ज्ञान पूरा दग्ध हो जाता है तो उस समय हमारे को विवेक प्रत्यय, विवेक ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहने लगता है और तस्य सप्तदह प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की अंतिम कोटि की प्रज्ञा पैदा होती है। वहां पर कहा है कि जो कुछ त्यागने योग्य था मैंने त्याग दिया, अब कुछ त्यागने योग्य नहीं बचा, ऐसी प्रज्ञा पैदा होती है योगी के अंदर। परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति, क्षीणा हे हेत्वा न पुनरेतेषाम क्षेतव्यम अस्ति। जो दुख के कारण, जो हे के हेतु, दुख के जो कारण थे वो क्षीण हो गए हैं, कुछ अब क्षीण करने योग्य नहीं बचा। मुक्ति को मैंने साक्षात कर लिया है, ये एक प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है और विवेक ख्याति जो हानोपाय है उसको सिद्ध कर लिया, उसका अनुष्ठान कर लिया। इस तरह की प्रज्ञा उत्पन्न होती है और एक 5वीं बुद्धि जो है अपना काम जो करना था उसने कर लिया, अवसित अधिकार, चरिताधिकार होगी बुद्धि। और सारे जो गुण थे ये, जैसे कि पर्वत शिखर से कोई पत्थर लुढ़कते हुए नीचे को गिरने लगते हैं तो धरती पर आकर ही रुकते हैं, बीच में उनका रुकने का नाम नहीं होता है। तो ऐसे ही जो ये गुण थे ये अपने कारण में लीन होने के लिए चल पड़े, अब इनको बीच में ठहरने के लिए कोई विराम नहीं है, ये अपने अव्यक्त अवस्था में पहुंचकर ही विश्राम लेंगे। और इसी तरह से 7वीं प्रज्ञा होती है, पुरुष जो है गुण संबंधों से अतीत, स्वरूप मात्र ज्योति, अमल, केवली हो जाता है। प्रज्ञा द्वारा पुरुष केवल इस रूप में अवभाषित होता है। प्रज्ञा द्वारा जो पुरुष चैतन्य है वो ऐसा अवभाषित होता है। प्रज्ञा के सामने पुरुष का जो प्रकाश है, शांत जो चैतन्य रूप है, केवल, अमल, स्वरूप मात्र ज्योति। तो इन 7 प्रांत भूमि प्रज्ञाओं का, प्रांत भूमि का अर्थ होता है अंतिम कोटि की जो प्रज्ञा है, उनका अनुदर्शन करने पर पुरुष को कुशल कहा गया है।
चित्त प्रलीन होने पर भी उसे मुक्त कुशल कहा जाता है, क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता है। चित्त जब प्रलय हो गया, प्रति प्रसवे भी चित्त से मुक्तः कुशला, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि वो गुणातीत हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मैंने आज आपके सामने विषय चालू किया, ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट होती है, विपर्य वृत्ति क्लिष्ट होती है। और विपर्य वृत्ति में मैं कह रहा था कि विपर्य वृत्ति जो अहम वृत्ति है, अहम अस्मि एक विपर्य वृत्ति है, क्योंकि इसमें चेतन और बुद्धि इन दोनों का संयोग है। अहम वृत्ति जब क्लिष्ट होती है तो इसका और विस्तार होने लगता है, और ये विस्तार स्थूलता को धारण करता रहता है। शरीर को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं, शरीर को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। ये क्लिष्ट देहात्म अध्यास बोलते हैं इसको। ये क्लिष्ट विपर्य वृत्ति हो जाती है। हम अपने ज्ञान को अपना स्वरूप समझते हैं, हम अपने बल को अपना स्वरूप समझते हैं, हम जो संबंध हैं उनको अपना स्वरूप समझते हैं, हम पदार्थ को अपना स्वरूप समझते हैं। ये क्लिष्ट वृत्ति के विपर्य के उदाहरण हैं। लेकिन वापस जब हम जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, अहंकार जिसको मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं हूं। एक सूक्ष्म रेखा सी बच जाती है कि मैं हूं, एक शांत मैं का स्वरूप बच जाता है। उस वृत्ति में यदि हम स्थित हो जाते हैं तो है अभी विपर्य, अभी पूर्ण शुद्ध रूप में हम नहीं गए हैं, अभी संयोग है। लेकिन वो संयोग हमारे को वो संप्रज्ञात स्थिति की कगार पर हम पहुंच गए, तो वो हमें निरोध की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। अंतिम जो क्लिष्ट, हम अंतिम जो संयोग का जो अंतिम जो एक स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, जिस निरोध में हम छलांग लगाने के लिए खड़े हैं, जैसे एक छलांग लगाते हैं किसी एक तख्ते के ऊपर खड़े होकर के हम, तो हमारा जो अंतिम जो स्टेपिंग स्टोन है निरोध में जाने के लिए, जहां पर अभी संयोग है, तो वो संयोग भी विपर्य का रूप है। विपर्य का मतलब है दो चीजों का एकत्व, दो चीजें एक हो रही हैं, चेतन और जड़, ये दो चीजें एक हो रही हैं, ये विपर्य का रूप है। तो वो जो अस्मिता है वो अक्लिष्ट की तरफ ले जा रही है हमारे को। वहां पहुंचने के बाद हम अक्लिष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्लिष्ट वृत्ति। इसी तरह से आप ये भी समझिए कि सुनकर के जो वृत्ति उत्पन्न होती है, पढ़कर के जो, ये भी अक्लिष्ट, गौण रूप से अक्लिष्ट वृत्ति है। ये मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति नहीं है। जैसे आप सत्संग में ये बातें सुनते हैं, आपके मन में दो घटनाएं घटती हैं, या तो निराश हो जाते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये इतनी ऊंची ऊंची चीजें तो हमारे काबू की नहीं है भाई, इतनी मुश्किल बातें तो हमारे, या फिर आप अपने अंदर एक बहुत ही और ज्यादा उत्साहित होकर के कि इतना कठिन काम है तो मुझे और ज्यादा इसके लिए एकाग्र होना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी। और उस तरह से मैं, जैसे कितने लोग मुक्त हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, तो मैं भी उस स्थिति को पा सकता हूं। श्रवण मनन पूर्वक जो विवेक का अनुभव होता है वो गौण अक्लिष्ट वृत्ति में आता है। सुनकर मनन करके जो विवेक का अनुभव होता है हमारे को, जैसे आप सुन रहे हो, मनन कर रहे हो, और इससे जो आपको अनुभव होता है वो गौण रूप से विवेक के अंतर्गत आता है। इसको जो है अक्लिष्ट, गौण अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। एक मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है, एक गौण अक्लिष्ट वृत्ति है। मानी जो अक्लिष्ट वृत्ति हमारे को अक्लिष्ट की तरफ पूरा
धीरे धीरे सरका रही है, हमारे को उधर सरका रही है, वो गौण है। और जब हम उस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, हमारे अनुभव में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, ये अनुभव में जब आ जाता है तो वो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति होती है। यहां पर विपर्य, विकल्प वृत्ति के बारे में मैंने कुछ बताया, थोड़ा और इसमें देखिए, आप पुस्तक निकालिए, 9 नंबर सूत्र। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा स न प्रमाण उपारोही। उपारोही का अर्थ है अंतर्गत, प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता है विकल्प। न विपर्य उपारोही, विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आता विकल्प। देखिए, विकल्प जो है प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता, विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आता। प्रमाण के अंतर्गत क्यों नहीं आता? प्रमाण के अंतर्गत इसलिए नहीं आता कि प्रमाण की बाधा देखी जाती है। प्रमाण यथाभूत ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाण विपर्य के, ये विकल्प जो है प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। 2 पंक्ति लिखी हैं, स न प्रमाण उपारोही न विपर्य उपारोही। उपारोही का अर्थ है अंतर्गत, विपर्य के अंतर्गत भी नहीं आता, प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता। विकल्प न तो प्रमाण अंतर्गत है न विपर्य अंतर्गत है। क्यों? वस्तु शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान के महात्म से व्यवहार चलता है। शब्द ज्ञान महात्म निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। प्रमाण जो होता है वो वस्तु के ठीक ठीक स्वरूप को दर्शाता है। यहां तो वस्तु है ही नहीं, तो इसलिए विकल्प प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। विपर्य के अंतर्गत क्यों नहीं आता? विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, यहां तो मिथ्या ज्ञान की बाधा हो जाती है प्रमाण के द्वारा, लेकिन यहां इसकी किसी प्रमाण के द्वारा बाधा नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष भी उसका प्रयोग करते हैं। कोई ज्ञानी पुरुष भी यह प्रयोग करता है कि पुरुष का चैतन्य को देखिए, पुरुष के चैतन्य को अनुभव कीजिए, ऐसा बोलेगा। कोई ज्ञानी भी जब दूसरों को उपदेश देगा, भाई तुम तो चेतन स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर पुरुष बैठा है, उसकी चेतनता को देखो ना, पुरुष के चैतन्य को देखो ना, तो ज्ञानी पुरुष भी ऐसा प्रयोग करता है। स्वयं उदाहरण देते हैं, तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम। चैतन्य पुरुष का स्वरूप है। यदा चितिरेव पुरुषा तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। अरे जब चेतन रूप ही है पुरुष, तो पुरुष का चैतन्य ये क्या कहा जा रहा है? किमत्र केन व्यपदिश्यते, यहां क्या किसके द्वारा व्यपदिष्ट हो रहा है? भवती च व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्रस्य गो। लेकिन व्यपदेश में वृत्ति होती है, व्यवहार में। व्यपदेश कहते हैं व्यवहार, व्यवहार में वृत्ति देखी जाती है चैत्रस्य गो। जैसे चैत्र नाम के व्यक्ति की गाय। भवती च व्यपदेशे वृत्ति, व्यपदेश माने विशेष विशेषण भाव का, जो विशेष और विशेषण भाव का जहां व्यवहार होता है वहां पर वृत्ति देखी जाती है चैत्रस्य गो। लेकिन वैसी ही वृत्ति यहां भी देख रहे हैं, भवती च व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्रस्य गो। विशेष विशेषण भाव रहने से ही ये वाक्य वृत्ति देखी जाती है, संबंध रूप व्यवस्था देखी जाती है। 2 चीजों के बीच में का के की का प्रयोग होता है। 2 चीजें जब अलग अलग होती हैं उनका संबंध बताया जाता है, तब ये व्यवहार होता है। लेकिन यहां तो एक ही चीज है, फिर भी का के की का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, पुरुषस्य चैतन्यम। ये विकल्प वृत्ति है। दूसरा उदाहरण देते हैं, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिया पुरुषा। वस्तु धर्म जिसमें प्रतिषिद्ध है ऐसा निष्क्रिय पुरुष। पुरुष के स्वरूप के लिए एक वाक्य बोला जाता है कि ये जो पुरुष है ये निष्क्रिय है। हमारे अंदर जो चेतन पुरुष है वो निष्क्रिय है, जिसमें वस्तु धर्म है। समस्त
वस्तु धर्म जिसमें निषेध किए गए हैं कि वस्तु धर्म से रहित, वस्तु धर्म पहले हो फिर हम कह सकते हैं कि उससे रहित शब्द के माध्यम से हम जो कह रहे हैं वो हमारे को समझ में भी आ जाता है, लेकिन उस तरह की चीज हम नहीं देख पाते वहां। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुषा, जैसे हमने कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो ये 5 भूत हैं, इनके धर्मों से रहित है पुरुष। तो इनका धर्म पहले हो वहां पुरुष में, तब हम कह सकते हैं कि ये धर्म होते हैं और अब इनसे ये रहित है। ये तो कभी है ही नहीं, तो न होते हुए इन धर्मों का संबंध करते हैं, फिर उसको हटाते हैं। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश के जो धर्म हैं वो पुरुष में कभी 3 काल में भी हुए नहीं। पहले तो इन धर्मों को उसके साथ जोड़ा कि ये पृथ्वी अब तेज वायु आकाश का धर्म उसके साथ संबद्ध किया, फिर वहां से निकाला बुद्धि में, कल्पना में कि ये पृथ्वी आदि के धर्म होते हैं, पुरुष के साथ जोड़ा और कहा कि ये सारे इससे निकल दिए हैं। तो ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। मानी वैसा न होते हुए भी हम शब्द के माध्यम से वैसा प्रयोग करते हैं। और देखिए एक तीसरा उदाहरण, तिष्ठति बाणा स्थास्यति स्थिता। बाण में ऐसा कोई कर्तृत्व नहीं होता है कि वो चले दौड़े ठहरे। यहां पर विकल्प वृत्ति के द्वारा हमने कह दिया कि बाण ठहर रहा है, बाण ठहरेगा, बाण ठहर गया है। उसमें कर्तृत्व का आरोप कर दिया बाण में, जैसे कोई अलग कर्ता होता है। कर्ता का मतलब कोई चेतन चीज, उसके अंदर जो कर्तृत्व होता है उसका आरोप कर दिया बाण के अंदर, और ठहरने की, चलने की, बढ़ने की क्रिया दिखा दी कि बाण बढ़ेगा, बाण रुक गया, बाण चल गया। ऐसे बहुत सारे हम विकल्प वृत्ति के प्रयोग करते हैं। दिल्ली आ गई, ये रास्ता वहां जाएगा, प्रयोग करते रहते हैं। तो एक उदाहरण बच गया है, फिर चर्चा करेंगे विकल्प वृत्ति।